हमारे साथ नरेंद्र ओझा बने हुए जोधपुर से। नरेंद्र, जोधपुर में अभी किस तरह से हालात हैं? जोधपुर में अभी आधे घंटे पहले ब्लैकआउट कर दिया गया है। कलेक्टर ने सबको मैसेज करके मतलब ये सायरन बजा के ये सूचना दी है कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाए। जोधपुर के तमाम रेलवे स्टेशन पे मतलब अभी ब्लैकआउट है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे थे बहुत सारे बॉर्डर के इलाकों में लगातार वहां पर मिसाइल की आवाजें आ रही थी, ड्रोन की आवाजें आ रही थी और फाइटर जेट की आवाजें आ रही थी। क्या अभी वो आवाजें कम है या फिर बढ़ गई हैं? जोधपुर में इस तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये आवाजें जैसलमेर, पोखरण और बाड़मेर की तरफ आ रही थी। जोधपुर में अभी ऐसी कोई आवाज नहीं है। जोधपुर से अभी 2 फाइटर उड़े हैं। बिल्कुल, आपने कहा बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जोधपुर से भी वहां से 2 फाइटर उड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। और जिस तरह से आपने कहा कि जोधपुर से 2 फाइटर जेट वहां से उड़े हैं और वहां पर अभी अगर हम देखें, आपने बताया कि अभी वहां पर ब्लैकआउट है और वहां पर और क्या कुछ दिशा निर्देश वहां पर इस वक्त जारी किए गए हैं और सड़कों पर और किस तरह से आप वहां पर माहौल देख पा रहे हैं? क्या सभी को एहतियातन तौर पर पहले दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि अगर किसी तरह से पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो कैसे वहां की जनता अपने आप को सेव करेगी? बिल्कुल, ये जोधपुर में जिला कलेक्टर के द्वारा आज ही मतलब शाम को बता दिया गया था कि जब भी दिशा ये सायरन बजता है तो उस टाइम पूरे जोधपुर में ब्लैकआउट करना है। उसी के अनुरूप आज अभी ब्लैकआउट किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार क्योंकि हमने देखा है इसको पहले से ही भारत की तरफ से ये एक ड्रिल के तौर पर भी किया जा रहा था, लेकिन अब यहां पर जिस तरह से भारत जवाबी कार्रवाई उसने करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से एक नापाक हरकत की गई थी। आपको बता दें कि अब जो बीएसएफ है उनको भी मैदान में उतरने के लिए कह दिया गया है और लगातार यहां पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एशियन न्यूज में 3 फाइटर जेट भारत ने मार गिराए हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से यूरोपियन नेताओं से भी बातचीत की जा रही है और उन्होंने कहा है कि लगातार भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो यहां पर लगातार, क्योंकि आज की तारीख पाकिस्तान के लिए, उनके नस्लों के लिए उनको याद रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से अब यहां पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान का यह डिफेंस सिस्टम हमने पहले ही बर्बाद कर दिया और जो बचे खुचे हैं अब वो बर्बाद हो जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान सोचेगा कि हमने ये जरूरत क्यों कर ली है, और लगातार हमारे जो संवाददाता एशियन न्यूज के वो आपको बॉर्डर एरिया से वहां पे लगातार वहां की जो सूरत हाल है, वहां पे क्या कुछ माहौल है वो भी आपको बता रहे हैं। चाहे पंजाब, जम्मू कश्मीर या राजस्थान की हम बात करें, वहां पर सभी जगह ब्लैकआउट किया गया है। तो वैष्णो देवी मंदिर को भी वहां पर एहतियातन तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान के F-16 जेट मारे हैं, इसके साथ ही 2 और फाइटर जेट मारे हैं और जो भी मिसाइल, जो भी ड्रोन वहां से पाकिस्तान की तरफ से भारत में उसे हमने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं जोधपुर से नरेंद्र ओझा। नरेंद्र, जब आपने बताया कि 2 फाइटर जेट वहां से उड़े हुए हैं, हालांकि लगातार यहां से हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहले से जो फाइटर जेट थे उनको अलर्ट किया गया था, उन्होंने अब अपना मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि पहले तो हम लगातार उनके जो ड्रोन थे उनको नेस्तनाबूद कर रहे थे, उनके जो मिसाइल थे उनको नेस्तनाबूद कर रहे थे। और अभी की बात कर लें, जैसे मैंने कहा कि वहां पर अभी किस तरह से माहौल है, लोग क्या घरों में हैं या घरों से बाहर निकले हुए हैं? सभी लोग अभी घरों में हैं, घरों के अंदर सब पैक है, पूरा ब्लैकआउट है। डीसीपी दोनों मतलब पूरब और पश्चिम वाले उनको लाइटों की प्रकाश हो रहा है उनको भी बंद करवा के मतलब उनको रोक रहे हैं। अभी जोधपुर में पूरा ब्लैकआउट की स्थिति है, कोई भी नागरिक बाहर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगातार यहां पर एहतियातन तौर पर भारत सरकार की तरफ से पहले ही कई शहरों में, कई राज्यों में एक तरह से मॉक ड्रिल भी की गई थी कि अगर किसी तरह से नापाक हरकत करता है पाकिस्तान तो कैसे हमारी जो जनता है, कैसे हमारे जो सिविलियन है, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको लेकर ब्लैकआउट की एक तैयारी पहले से की गई थी और अभी वो पूरी तरह से सफल साबित भी हो रही है, क्योंकि एक तरफ हमें हमारी जनता को बचाना है तो दूसरी तरफ जो हमारे दुश्मन है, जो आतंकवादियों की तरह हमला कर रहे हैं, अब उनके घर में घुसकर भी मारा जा रहा है। क्योंकि लाहौर में, सियालकोट में, कराची में अब वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए, क्योंकि वहां पर भारत की मिसाइलें गरजना शुरू हो गई हैं और आज की रात पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। और तो वहीं दूसरी तरफ जो हम कूटनीतिक तौर पर भी जो दूसरे देशों के नेता उनसे भी बातचीत करना हमने शुरू कर दी है। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वो लगातार दूसरे देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ सीडीएस की बात कर लें तो तीनों सेनाओं के हम प्रमुखों की बात कर लें, उनकी भी मीटिंग चल रही है रक्षा मंत्री के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। तो जिस तरह से लगातार यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है
वो चाइना का, वो उसी तरह से जैसे हमारे भारत में कहते हैं कि चाइना का माल, और उसी तरह से पाकिस्तान में भी चाइना का माल। ये साबित हुआ है डिफेंस सिस्टम चाइना का सिर्फ दिखावटी रहा है। भारत की मिसाइलें, भारत के ड्रोन, भारत के फाइटर जेट वो झेल नहीं पाया है, और इनके ड्रोन सिस्टम एक बार फिर से भारत की मिसाइलों ने तबाह कर दिए। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं जयपुर से